बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। तो आगे हमारे पास कंसेप्ट है यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, तो मैट्रिक्स का ये कंसेप्ट है। इसमें क्या करेंगे कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे कि मैं लगा लूँ हमारे पास 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 6। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स दे रखी है 2/3 की। तो इस मैट्रिक्स में क्या कर सकता हूँ मैं, रो एंड कॉलम ऑपरेशंस कर सकता हूँ। ठीक है, कि जैसे सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, रो 1 को इंटरचेंज कर सकता हूँ किसके साथ, रो 2 के साथ। तो क्या बन जाएगा हमारा ए। ठीक है, 1 2 5 ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे, तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, रहेगा 2/3 ही, बट रोज चेंज हो जाएंगी क्योंकि रो 1 एंड रो 2 को हमने, क्योंकि ये हमारे पास रो 1 है, ये हमारे पास रो 2 है। ठीक है, तो रो 1 एंड रो 2 को हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पे आएगा कि हम कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, और क्या क्या ऑपरेशन हम इसमें कर सकते हैं कि हमने जैसे R1 लिया, ठीक है, या फिर हमने C1 लिया और उसको क्या किया, एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। या तो हो गया K इंटू R1, ठीक है, या फिर हो गया K इंटू C1। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला रिजल्ट आ सकता है। और कौन कौन सा रिजल्ट आ सकता है, जैसे कि हमारे पास हमने किया R1 निकालने के लिए, ठीक है, 2 R1 निकालने के लिए 2 ऑफ R1 प्लस R2, या फिर सीधा R1 निकालने के लिए R1 प्लस R2। ठीक है, या फिर R1 R2 माइनस R1, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा R1 माइनस R2। ठीक है, क्योंकि जिसको हम निकाल रहे हैं वो आगे आएगा। ठीक है, तो R1 माइनस R2। तो यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन आप लगा सकते हैं, जैसे कि ये सारे मैंने ऑपरेशंस अप्लाई किए। ठीक है, तो इन ऑपरेशंस को करना क्या है, जो आपके पास मैट्रिक्स दी होगी उस मैट्रिक्स पे आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो जैसे भी आपको लगेगा कि हमारा सम इस तरह से सॉल्व हो रहा है, तो उसी तरह से सॉल्व करते हुए आपको वो ऑपरेशन उस सम पे लगाना है, उस प्रॉब्लम पे लगाना है और अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो आगे हमारे पास कंसेप्ट है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, तो वो मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए, सबसे पहले आपके पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसका इनवर्स निकाल सकते हो, वरना आप उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो सेकंड रिक्वायरमेंट इसकी, ये तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट उसकी कि हमको उसके लिए कोफैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो कोफैक्टर्स निकालने किस तरह है वो आपको बता दूंगा। ठीक है, वो हम निकाल के देख लेंगे एक एग्जांपल लेके। तो आपको सेकंड स्टेप में कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स निकालने के बाद आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करनी है। ठीक है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करने के बाद उसका क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, तो ये चार हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होगी कि एक तो हो गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और तीन ये प्रोसीजर के पार्ट्स हैं कि कोफैक्टर बनाओ, कोफैक्टर्स के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे पास है A 2 3 1 2। ठीक है, तो अगर यहां पे कहें कि B इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A,
फाइंड बी, ठीक है ना। तो बी क्या है हमारा, बी हमारा है ए इनवर्स। तो अगर आपको इनवर्स को डिनोट करना है तो हम क्या करेंगे, ए लिख के उसके ऊपर ये -1 लगा देंगे, ठीक है। तो -1 किसको डिनोट कर रहा है, इनवर्स को। तो ये वाला जो पोर्शन है जो -1 मैंने लगाया है, ये है हमारा इनवर्स, ठीक है। ये है हमारा इनवर्स साइन, ठीक है। तो इनवर्स साइन हम लगा लेंगे। तो इसमें हमारे पास करना क्या है, सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए हर एक एलिमेंट के लिए कोफैक्टर्स निकलेंगे। सबसे पहले A11 के लिए, ठीक है। तो 11 हमारा क्या है, 2। तो 2 के जब कोफैक्टर निकालोगे तो हम क्या करेंगे, हम ये 2 वाली रो और 2 वाले कॉलम को छुपा लेंगे, और जो एलिमेंट आपको अभी दिख रहा है, जैसे 2 आपको दिख रहा है, तो उसका कोफैक्टर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो आगे कौन सा साइन लगेगा, आगे साइन लगेगा -1, आगे साइन लगेगा -1, ठीक है। तो -1 यहां पे हमारे पास है A11, तो 1 + 1, ठीक है। ये हमने यहां से लिया 1 + 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो -1 का अगर स्क्वायर करोगे तो वो 1 बन जाएगा, और यहाँ पे आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे A12 को सॉल्व, ठीक है। तो ये 3 वाली रो और 3 वाले कॉलम को छुपा लो। छुपाने के बाद हमारे पास रह गया 1। तो पहले करोगे -1, उसकी पावर 1 + 2, इसका मतलब 3 इंटू ये वाला 2 हमारे पास आ गया था, ठीक है। तो यहां पर अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसको निकाला था तो 2 आ गया था, ठीक है ना। तो अब क्या किया है, इसको निकाला है, तो अब हमारे पास ये 1 आएगा, ओके। तो यहां पर क्या है, -1 रह जाएगा, क्योंकि -1 की पावर कितनी है, 3। तो यहाँ पे -1 रह जाएगा इंटू 1, तो -1। अब निकालो 2 1 के लिए क्या करना है, हमें इसको भी छुपाना है और इसको भी छुपाना है, ठीक है। तो अब क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, ठीक है। तो अब 3 हो जाएगा। आगे यहाँ पे -1 की पावर 3, क्योंकि 2 + 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -3। तो आगे A22, ठीक है। अब -1 की पावर कितनी, 4, क्योंकि 2 + 2 4 इंटू, अब इसको छुपा लेना है और इसको छुपा लेना है, तो ऊपर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अगर मैं अब कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करता हूं, तो मैं अब क्या करूंगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करूंगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमारी इस तरह से बनेगी, जैसे A11 हमारा कितना है, 2, A12 कितना है, -1, 21 कितना है, -3, ये कितना है, 2, ठीक है। तो ये हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनके तैयार होगी। ये कौन सी मैट्रिक्स है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज में आपको पता है जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, तो 2 -1 -3 2, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, ये इस A का ट्रांसपोज आ गया, A का क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया, ठीक है ना। तो अब हमारे पास एक यहाँ पे प्रॉपर्टी भी है, और ये प्रॉपर्टी ये है, तो यहां पे हमारे पास प्रॉपर्टी है A B इज इक्वल्स टू B A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ B इज द inverse of A, or A is the inverse of B, या तो B A का इनवर्स या फिर A B का इनवर्स, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं कह दूं कि जो B है वो A का इनवर्स है, ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे ट्रांसपोज करके निकला, इसे मैं मान लेता हूं ये B है, ठीक है। तो B क्या है, ये B है A का ट्रांसपोज, क्योंकि हमने यहाँ पे किया था A का ट्रांसपोज, तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, A का ट्रांसपोज
इंटू बी, ठीक है, ए का ट्रांसपोज इंटू बी। तो आपको पता है ये कट जाएगा, ठीक है। कट क्यों जाएगा? क्योंकि यहां पे एक तो था ए, ठीक है, एक तो था ए, तो बी की जगह भी मैं क्या लिख लूंगा? ए का ट्रांसपोज, तो वो कट जाएगा। जैसे कि आपको मैं करके बताता हूं, ए इंटू बी, ये आ गया 2 3 1 2, और ये बी 2 -3 -1 एंड 2, ठीक है। अब इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बच के आएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे -3, यहाँ पे 4, यहाँ पे -3, तो 1, ठीक है। यहाँ पे कितना आया? -6, यहाँ पे 6, तो 0, यहाँ पे कितना आया? 2, यहाँ पे -2, तो 0, यहाँ पे कितना आया? -3, यहाँ पे 4, तो 1। तो हमारे पास ये क्या बन गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए आई क्योंकि हमने कहा था ए बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए उसी तरह रहेगा, बी का हमें पता है कि वो ए का इनवर्स है, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो जब ए इंटू ए इनवर्स करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि हमने एक एग्जांपल भी करके देख ली, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर लाल बटन को दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।